अगर उस पूजा से सच में कोई भूत आया ना, तो मेरा तो जो होगा सो होगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझी? अब जाओ यहां से। क्या गिरा? कुछ ना मैडम जी, कंगन। दिखाओ। ना ना मैडम जी ना। अरे पीठ दिखाकर क्यों खड़ी हो? मेरी तरफ देखो। ऊपर देखिए ना बाबूजी, चांद कितना सुंदर लग रहा है। घर के अंदर खड़े होकर चांद तारे दिखाने की कोशिश कर रही हो? हाँ, ये क्या हो रहा है? मेरी तरफ देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। अब तक हम सब तुम्हारी बदतमीजी, तुम्हारी उल्टी सीधी बात टॉलरेट कर रहे हैं, पर कल अगर तुम नयन की आत्मा को नहीं बुला पाई ना, तो फिर इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी, समझी तुम? मेरी तरफ देख के बात करो। और ये हाथ में क्या है तुम्हारे? सुनो, ये परिंदा ऐसा क्यों भागा? जैसा कि उसको लूज मोशन हो गया है। इसका पीछा काटना पड़ेगा। आज तो बाल बाल बच गई। तुम शाओली का उधर से ऐसे भाग के आया, हमको लगा कि तुमको बाथरूम जाने का है, लेकिन तुम इधर आईना का सामने अपना मेकअप चेक कर रहा है। वाह! मेरी ना आंखों में आंसू आ गया तो बुआ जी, मैं ना चाहती थी कि कोई इसे देख ले, इसलिए भागी भागी आ गई। अच्छा, आंखों में आंसू आ गया। केमिकल वाली बोतल तो वही है, कोई पिशी मुनी देख ना ले। तो वैसा बोलता है, हम मान लेगा? नहीं, पिशी मुनी के हाथ वो बोतल लग गई तो खेल खत्म। नॉनसेंस! मच्छर, खून पीने वाला मच्छर था बुआ जी। अगर काट लेता ना तो डेंगू हो जाता। परिंदा तो कितना कुछ करती है आप सबके लिए बुआ जी, पर फिर भी बदले में मारे को क्या मिले? सिर्फ डांट। ये सुनो, ये सब तुम्हारा जो नाटक है ना, उस पे वो शाओली को भरोसा है। हमको तुम पर ना इतना सा भी भरोसा नहीं है। हमको तो तुम एकदम हेड से लेकर फीट तक फिशी, गड़बड़, गंडगोल, गोलमाल लगता है, हैं? तुम्हारा क्या मतलब है ना, हम पता लगाएगा। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई मैं। एक कहती है कि अगर भूत आ गया तो घर से निकाल दूंगी, और दूसरे कहते हैं कि अगर भूत नहीं आया तो घर से निकाल देंगे। और इन सब के बीच ये जासूस पिशी मुनी, जिन्हें मुझ पर शक हो गया। बाबा भूतनाथ, मैं करूँ तो करूँ क्या? शाओली, शाओली, तुम डर रहा है? अरे तुम इतना जाना माना एक भूतनी है, भूत समाज में तुम्हारा कोई इज्जत है, इसे डरेगा तो कैसे चलेगा? वो परिंदा है ना, हमको उसके ऊपर डबल ट्रिपल चौपल शक है। वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। क्या मालूम, तुम्हारे साथ रात को जो हुआ उसके पीछे शायद उसका ही हाथ हो। इसीलिए जैसा हम बोलता है ऐसा तुम करो। आपने ऐसे बार बार यहाँ मत आया किसी, ऐसे ही बहुत लोग को मुझ पर शक हो गया, तो सबकी नजरें इधर इसी कमरे में कड़ी है। बहन मैं क्या करूं, मुझे बहुत टेंशन हो रहा था।
तुमने कह तो दिया कि तुम पूजा करके नयन के भूत को बुलाओगी, पर ये सब तुम करोगी कैसे? कौन आया इस वक्त? परिंदा, दरवाजा खोलो। 1 मिनट। कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं? खोलता क्यों नहीं दरवाजा? इतना क्या बिजी है तुम? क्या क्या और क्या रहा था? हमारी ना जरा सी आंख लग गई थी बुआ जी। अच्छा किया थोड़ा सा सो लिया। अभी पता नहीं रात को सोने को मिलेगा कि नहीं। क्यों? शावली बुला रहा है। चलो, शावली बुला रहा है। आज रात तुम मेरे कमरे में सोओगी। ना ना मैडम जी, मैं आपके कमरे में कैसे सो सकती हूँ? क्यों? क्या प्रॉब्लम है? वो भूत मुझे रात को परेशान करता है ना। तुम यहाँ रहोगी तो उसकी हिम्मत नहीं होगी। चलो यहीं नीचे बिस्तर लगा लो। चलो। हे बाबा भूतनाथ, अब मैं क्या करूं? अगर मैं सच में यहाँ सो गई और नींद में मेरा घूंघट हट गया और शालिनी ने मेरा चेहरा देख लिया, तब तो हो गया सत्यानाश। आज रात जब वो परिंदा गहरा नींद में सोएगा, तुम चुपके से जाना और उसका घूंघट उठा के उसका असली फेस देख लेना। आज तो जरूर पकड़ी जाऊंगी मैं। सर मैं बस निकलने ही वाला था, बट देयर इज इमरजेंसी एट होम। मैंने डॉक्टर रॉय को बोल दिया है टू रिपोर्ट टू द क्लिनिक। यस सर। दादा, दादा, दादा। मोर, ये जो लड़की है ना परिंदा, आई हैव अ स्ट्रेंज फीलिंग अबाउट हर। ये वो नहीं है जो वो दिखाती है। और फिर नॉयन की साड़ी से वो स्मेल, मुझे बार बार ये एहसास हो रहा है कि नॉयन की आत्मा यहीं कहीं है, या कोई और तो नहीं है जो मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। तो कोई नॉयन की साड़ी पर केमिकल क्यों छिड़केगा? तो चलो ना दादा, पता लगाते हैं। वो परिंदा जहाँ रह रही है वही चल के देखते हैं, और अगर वहां कुछ मिल गया तो जैकपॉट। आपका भी टेंशन खत्म। चलिए। मैडम जी, हमारे पेट में ना चूहे कूद रहे। मैं अभी जाकर खाना खा कर आती हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैडम जी, परिंदा ऐसी भूखी ना रह सकती। भूखा नहीं रहना है, सिर्फ मेरी आंखों के सामने रहना है। सुनो शावली, तुम 1 मिनट भी वो परिंदा को अपना नजर से दूर नहीं रख सकता। उसका खाना पीना सोना सब कुछ तुम्हारा नजर के सामने होना चाहिए। अरे तुम कभी नोटिस किया कि वो भी कभी हमारे सामने खाता नहीं है? अपना खाना पीना लेके वो आउट हाउस में चला जाता है। क्यों? अपना खाना लेकर आओ और तुम यहीं इसी कमरे में बैठ के खाओगी मेरे सामने। दांतों के साथ कैसे खाना खाओ? यहाँ खाना लाने की क्या जरूरत है मैडम जी? मैं 2 मिनट में खाना खा कर आती हूँ ना। हाँ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें जो खाना है ना, तुम मुझे बताओ क्या खाओगी? रोटी, पराठा, फल, जो भी खाना है वो मीना ले आएगी, पर खाओगी तो तुम यही मेरे सामने। अगर आपने मुझे खाना खाने से रोका तो कसम से एक पल के लिए भी चैन की नींद नहीं सो पाएंगी। रात भर तड़पाऊंगी आपको। क्या हुआ? इतना क्यों सोच रही हो? बताओ क्या खाओगी? 1 कटोरा दूध मैडम जी। क्यों? सिर्फ 1 कटोरा दूध क्यों? क्योंकि अगर पेट भरकर खाना खाऊंगी तो नींद आ जाएगी ना। फिर सारी रात जगकर उस भूतनी से आपकी हिफाजत कैसे करूंगी मैं? दादा, अगर बात सच में बोतल मिल गई तो मुझे जानना होगा उस लड़की ने ऐसा क्यों किया। कोई तो वजह होगी। चलो गुड नाइट, सो जाओ तुम भी। अरे मैडम जी, बत्ती जलाने दीजिए ना। हमारे को ना अंधेरे में बहुत डर लगता है, नींद नहीं आती है। रोशनी में मुझे नींद नहीं आती। सो जाओ चुपचाप।
मैडम जी, मैं माचिस लेकर आती हूँ अभी। नहीं, तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगी, आज अंधेरे में ही रहोगी। सो जाओ चुपचाप। क्या हुआ? देख अंदर। ये कटोरा अपने आप कैसे चल रहा है? अरे दैया, भूतनी का कटोरा! ये तो हमारी तरफ से आ रहा है। मैडम जी, तुम्हारे तरफ से आ रहा है। परिंदा, ये क्या हो रहा है? कुछ करो। अरे भागे भी तो कैसे भागे? ये तुम अपने आप ही लेंगे जा रहे हैं। अब क्या करें? अरे मैं क्या जानू मैडम जी, हमारी तो आग लग गई थी। फिर अचानक सड़सड़ाहट पर फटाफट की आवाज सुनकर उठी तो देखा कि यो कटोरा अपने आप ही नाच रहा है और ऊपर से ये मोमबत्ती भी अपने आप ही जल गई। करो परिंदा, ये हमारे भाई हो रहे हैं। सूरजो, अंदर अंदर वो कटोरा अपने आप चल रहा है। मैं देखती हूँ। बाप रे, किसने सोचा था गुबरैले कीड़े में इतनी ताकत। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहीं पड़ा हुआ है कटोरा, देखो। रोज रोज आधी रात को तमाशा शुरू। मोहन, शालू से कह दे रोज रोज ही नौटंकी करके पूरे घर को जगाना बंद करे। पहले तुम बताओ, तुमने इसे मेरे बिस्तर पे क्यों लेटाया? बेहोश हो गई इसलिए। हाँ तो अब मैं कहाँ सोऊंगी? इतना बड़ा बिस्तर तो है, प्रॉब्लम क्या है? एक नौकरानी के बगल में सोऊंगी? ये डर के मारे बेहोश हो गई और तुम। हाँ, और उस खुशी में तुमने उसे गोद में उठा लिया। ये पहले ही तुम्हें लूज कैरेक्टर बना। वो चलता हुआ कटोरा कहाँ है? अरे यही है कटोरा, और कुछ चल वल नहीं रहा था, सब तुम्हारे वहम है। ना जी ना, मैंने अपनी आंखों से देखा और उसके बाद मैं ऐसे कूद के। एक मिनट, मैं बिस्तर पर कैसे आई? कौन आया मुन्ने यहाँ? मैंने। आपने आपने हमारे को बिस्तर पर कैसे लाया? ऐसे। अरे दैया, आपने एक पराई औरत को ऐसे गोद में उठा लिया। देखा आप सबने, देखा और सुना भी ना। आपकी हिम्मत कैसे हुई? कल आपने हमारी कलाई पकड़ ली थी, आज आपने हमारे को गोद में उठा लिया। अब आगे क्या करने का इरादा है आपका? अब तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी, और वो भी हमारे पाँव को पकड़कर माफी मांगनी पड़ेगी, वरना। तुम बेहोश हो रही थी, मैंने बचाने के लिए पकड़ लिया तो मैंने गलती कर दी। ठीक है, तो यहीं पड़ी रहो। जितना ड्रामा करना है कर लो, पर कल अगर तुम नयन की आत्मा को बुलाने में फेल हो गई ना, फिर देखना मैं क्या करता हूं।
ठामी, आज रात के लिए ये सारा सामान चाहिए और देखिएगा कि कुछ भी छूट ना जाए। ये सब तो हो जाएगा नॉयन, मगर मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, तुम ये सब संभालोगी कैसे? मुझे इसी बात का डर है ठामी, अगर सच में भूत आ गया तो उस चुड़ैल का खेर, और अगर भूत नहीं आया तो डॉक्टर बाबू मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। एक और बात है ठामी, ये नकली बत्ती सी ना मुझे धोखा दे रही है। अगर गलत समय पर ये गिर गई ना तो इस परिंदा के पर काट देंगे ये लोग। परिंदा, कहाँ गई वो फ्रॉड लड़की? भाग गई क्या? पता नहीं, मुझे भी सुबह से कहीं दिखी ही नहीं। परिंदा को इतना ना पुकारो कि उसे हिचकी आने लगे। अब चलो चलो सब इकट्ठा हो जाओ, यहाँ हाजिर हो जाओ, एक जरूरी मीटिंग करनी है। अरे वाह, इतने जल्दी आ गए आप सब। चलो छोड़ो, अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। आज रात ठीक 12 बजे घर के पीछे वाले बगीचे में आप सबकी हाजिरी जरूरी है, याद रहेगा ना? हाजिर होना पड़ेगा। क्यों? रे दैया, इनका मैं क्या करूंगी रे भैया। इतना भयंकर क्रियाक्रम होने वाला है और मैं अकेली नाजुक सी लड़की अकेले में सब कुछ कैसे कर पाऊंगी? आप सबको भी तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी ना। जब हमारे बापू ये भूत पूजा करते थे तो उनके चेले चपाटे उनकी मदद करते थे। पहले से बहाने तैयार है इसके। सुन लो, ये सब करके कोई फायदा नहीं। अगर आज रात तुम नॉयन की आत्मा को नहीं बुला पाई ना तो इस घर में ये तुम्हारी आखिरी रात होगी, याद है ना? बाबूजी, आपको धोरिया है क्या? Shut up! यू सटाप, हर वक्त नाना का पाड़ा पड़ते रहते। ये ना हो पाएगा, वो ना कर पाएगी। लूट कैरेक्टर। मैं कह रही हूँ ना कि आज की पूजा एकदम फर्स्ट क्लास होगी। मैं नॉयन मैडम जी को यहाँ बुला लूंगी। ए, सुनो, बात कम करो, ये बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? इस कागज पर ना बड़े बड़े अक्षरों में नॉयन लिखिए। ये लीजिए, आप भी लीजिए, ये लीजिए। और इस कागज को ना फिर अपने जेब में या अपने शरीर के पास ही रखना, और जब मैं कहूँ ना तो इसे फोल्ड करके आग में डाल देना, और फिर अपने मन में ही नॉयन को पुकारना। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं रात के ठीक 12 बजे, जब बड़ी घड़ी में बजेगा ढम 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 सप्तऋषि। ओ बाबा रे, 12 बज गया। अरे यही तो टाइम है अकाल मृत्यु वाला सब भूत प्रेत का बाहर आने का। ओ बाप रे बाप, काल काली पूजा है। अगर सचमुच में नॉयन का भूत बाहर आ गया ना और हमारा शुभ का नाम ले लिया तो तुम्हारा क्या है? तुम तो भूत है, खुश हो जाएगा, हम पकड़ा जाएगा। फिर ये लोग हमको चक्की में पीस देगा और फिर हमको जेल में डालेगा, वहां पे भी हम चक्की पीसेगा। ठाकुर कुछ भी अनाप शनाप बकरी आप माला हुआ, किसी का भूत नहीं आने वाला। ये बोलिया खुद तो डर रही है, कुछ भी डरा रही है। अब चलो बाहर, जो होगा देखा जाएगा। चलो। हम बोले थे ना ये कोई मामूली लड़की नहीं है। ये देखो कैसा इंतजाम किया है। आज अगर नॉयन का भूत आ गया ना तो फिर हमारा तो बैंड बच जाएगा। क्या बकवास कर रही है? चलिए चुपचाप। देखो
सब आ गए हैं। अब नॉयन जी की आत्मा को बुलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। अब सबके पास वो कागज तो है ना जिसमें मैंने नाम लिखने के लिए कहा था। तब मैं जैसा जैसा बोलूंगी वैसा वैसा करना पड़ेगा और कोई भी अपनी चोंच बीच में ना चलाएगा। और अगर किसी ने भी हमारे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नॉयन मैडम जी, अगर आप यहीं कहीं हैं तो दर्शन दीजिए। आपके पति आपकी राह देख रहे। पर जो अब नॉयन का पति नहीं रहा है। बीच में ना बोला मैडम जी, आज सिर्फ मैं बोलूंगी और जब नॉयन मैडम जी की आत्माएं आएंगी तब वो बोलेंगी। अब बीच में बोलने वाले की जबान खींच ली जाएगी। अगर नॉयन की आत्मा यहाँ आ गई ना तो कल मुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब मैं जोर जोर से आह्वान करूंगी, आप सब तैयार रहना। नॉयन जी की आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करेंगी और जैसे ही नॉयन मैडम जी हमारे शरीर के अंदर आ जाएगी, आप सब वो कागज इस धुनुची के अंदर डाल देना। नॉयन की आत्मा इसके शरीर में आएगी। What rubbish! दादा रुक जाइए ना, अभी आए हैं तो देख लेते हैं ना आगे क्या होता है। रुक जाओ प्लीज। नॉयन मैडम जी, आपको यहाँ आना होगा, दर्शन देना होगा अपने परिवार को। हाथ दो। ऊपर आओ। परिंदा? हाँ हाँ परिंदा। आपको क्या लगा नॉयन जी?
पुरिंदा पुरिंदा मैं दरअसल वेदी से नीचे गिर गई थी ना, तो पीछे वाली सीढ़ी से वापस ऊपर आ गई, और जो हमारी काली ड्रेस थी वो तो गिरते ही साथ फट गई, तो ये नौयन जी की ड्रेस बाहर आ गई। दरअसल इस पूजा का नियम है बाबूजी कि जिसकी आत्मा को बुलाया जा रहा है उसी का ड्रेस पहनना पड़ता है। तो ये रही नौयन जी की साड़ी। चलो बच गई आज तो। शोशो से तो डांट खाई गई है, पर मेरी जान और अपनी नौकरी दोनों बचा ली इसने। चलो अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। और दहल एक तो शांत हुई, अब दूसरे को शांत करना है। अब पूजा तो फिर से शुरू करनी पड़ेगी। अब सबके पास वो कागज तो है ना, तो ये लो जी। बंद करो ये ड्रामा। अरे तो फिर क्यों टाइम वेस्ट किया हम सबका? पता नहीं क्यों ही बुलाया हमको। ये लो। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, खत्म करो ये सब जो कुछ भी है। शुरू तो अब होगा डॉक्टर बाबू। चिट्ठी में नींबू से जो मैंने लिखा है उससे आएगी नौयन की चिट्ठी सूर्य बाबू के लिए। नौयन मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाई, कुछ नहीं। मैं फिर से जीत गई मैं। नौयन की चिट्ठी। ओ बाबा, नौयन का भूतिया चिट्ठी। ओ बाबा, नौयन का भूत लव लेटर भेज दिया रे। कहीं उसमें हमारा और सोम का नाम तो नहीं लिख दिया। हम तो ठीक से देख भी नहीं पाया। अब क्या होगा? अगर सूर्य को पता चल गया तो हमारा तो क्रियाकर्म हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, उधर तो सब पड़पत हो रहा है और यहाँ पे ये भूत ठूस ठूस के खा रहा है। शाउली, अरे तुमको कुछ होश है? तुम्हारा वजह से हम सब फंसेगा। क्या बकवास कर रही आप? हम लोग कैसे फंसेंगे? कुछ प्रूफ तो हुआ ही नहीं हो। चिट्ठी से फंसेंगे। कैसी चिट्ठी? ओ बाप रे बाप, तुमको तो मालूम ही नहीं है। अरे कागज में कुछ लिख के आया है। नौयन का भूत और सूर्य को एक चिट्ठी लिखा है। क्या लिखा था चिट्ठी में? हमको क्या मालूम कि मियां बीवी के बीच में लव लेटर में क्या लिखा है। क्यों नहीं मालूम? जवाब दो, मेरा गला घोट दूंगी। मैं आपकी और शालू जी की शादी किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगी डॉक्टर बाबू। मेरी मौत का जिम्मेदार कौन है ये सच में नहीं बताऊंगी। गुनहगार को अपने ही मुंह से अपना गुनाह कबूल करने पर मजबूर किया जाएगा। बस काली पूजा की रात तक का इंतजार कीजिए। ये सब क्या हो रहा है? वो आवाज नौयन की ही थी। इसका मतलब क्या नौयन की आत्मा सच में परिंदा के अंदर आई थी? उसके जरिए मुझसे बात करना चाह रही थी। कुछ ज्यादा ही उड़ रही है वो लड़की। हर सुबह मुझे उस परिंदा के पर को तटे, जिससे वो उड़ना तो दूर अपने घुटनों पर रेंगते हुए जाएगी इस घर से बाहर।
हमारे साथ चाय तुम भी पियो। हो गया तुम्हारा ड्रामा सबके साथ, अब चलो मेरे साथ। अरे शालिनी तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? अब इस घर में वही रहेगा जिसे मैं अलाउ करूंगी, और ये तो बिल्कुल नहीं रहेगी। मैडम जी, शुचो देखो शालिनी क्या कर रही है। शुचो को तुम्हारी वजह से चिट्ठी मिली ना, अब निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, गेट आउट। अरे पर मैडम जी आपने कहा था कि पुतली नहीं आनी चाहिए, चिट्ठी नहीं आनी चाहिए, कब कहा था? जुबान मत लड़ा परिंदा। ये सब बंद करो शावली, लीव हर अलोन। और तुम मेरे कमरे में आओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शुरजो, मैडम जी रुको तो सही, हमारी बात तो सुन लो। एक मौका दे दो हमारे को। मैं ना अभी जाती हूँ सलूज करेक्टर बाबूजी के पास, और ऐसा जादू करूंगी कि वो खुद अपने पैरों में चल के आपसे शादी करने के लिए मिन्नतें करेंगे। हमारे को ना काली माँ की कसम है। ये क्या किया तुमने? मेरे बाल क्यों काटे? मैडम जी, जादू करने के लिए ना आपके शरीर का स्पर्श जरूरी है, और जब ये कटारी उस लूच कैरेक्टर बाबूजी को छुएगी तब वो आपके बस में आ जाएंगे। करते देखिए। परिंदा, अरे ओ लूच कैरेक्टर बाबूजी! क्या बदतमीजी है परिंदा, नीचे करो इसे। शावली तुम्हें घर से बाहर निकाल रही थी, मैंने रोक दिया और तुम मुझ पर ही कटारी तान रही हो। चुड़ैलियां जरूर आएगी ताका झाकी करने के लिए। अब मैं जो कह रही हूँ मुझे कहने दीजिए। आवाज ना नीचे रखकर बात कीजिए, मैडम ना बाहर कान लगाए खड़ी हैं। अरे बाबूजी, आपने हमारी नौकरी बचाई, इसीलिए तो परिंदा ये जादुई मंत्र वाली कटारी लाई है, ताकि इससे आपको आपकी सद्बुद्धि मिल जाए। दूर रखो इसे, नीचे रखो, मुझे नहीं चाहिए ये सब। जस्ट स्टे अवे प्लीज। अरे बाबूजी, आपको तो यही ना पता है ना कि आपको क्या चाहिए और किससे चाहिए। अगर आपने मारे को हटाने की कोशिश की ना तो इस कटारी के एक बार से आप थे से थे हो जाएंगे। बताइए, आपने मने यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें पता है नॉयन ने चिट्ठी में क्या लिखा है? ना, हमारे को कैसे पता होगा? बाबूजी, अब जो मैं इस कटारी से आपकी आरती उतार रही हूँ, इसके बाद तो आज आपकी सद्बुद्धि जागृत होकर ही रहेगी। सुनो, अब प्लीज किसी भी तरह मुझे नॉयन से बात करवा दो। नॉयन ने लिखा है कि मुझे शावली को लेके काली मंदिर जाना है, और शावली कभी नहीं जाएगी। जाएंगी बाबूजी, जाएंगी। आप प्यार से कहोगे तो जरूर जाएंगी। और जब नॉयन मैडम जी ने कहा है कि वो आपकी शादी रोकेगी, तो इसका मतलब यो शादी रुकेगी। तब तक ना आपको प्यार का ढोंग करना है और इस शादी के लिए मानना चाहिए, ताकि ये मैडम जी खुशी खुशी काली मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाए। तुम्हें कैसे पता कि नॉयन ने लिखा है कि वो ये शादी रोक देंगी? अरे बाबूजी, आपने तो अभी कहा। मैंने कब कहा? अरे अभी तो कहा, 2 मिनट हुए नहीं और आप भूल गए। छोड़ो ये सब, अब ना आपको बेहोशी का नाटक करना है, उसके प्यार मोहब्बत का ढोंग भी तो करना है। अब तक तो तुम शावली की टीम में थी, अचानक टीम बदल ली, मेरी मदद क्यों? अरे बाबूजी, जो भूतनी कोरे कागज पे अपने पति के लिए चिट्ठी लिख सकती है, वो जिंदा इंसान का अंजाम भी तो लिख सकती है ना। मैं तो डर गई थी, और ऊपर से आपने हमारी नौकरी भी तो बचाई है ना, तो परिंदा ने सोचा कि क्यों ना मैं आपकी मदद कर दूं, हिसाब बराबर हो जाएगा ना। अब चलिए, गिर जाइए। परिंदा अंदर
सूरजो आ गया मैडम जी। मैडम जी मारो जादू काम कर गया। देखो मैंने कहा था ना, अब बाबूजी पहले जमीन पर गिरे, आपके प्यार में गिरेंगे। चाहिए चाहिए चाहिए। सूरजो, सूरजो, सूरजो क्या हुआ? सूरजो ये हो गया? शावली, उठो, आराम से। शावली, ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद देखा है मैंने तुम्हें। I can't believe it. परिंदा ने जो कहा था करके दिखाया। This is a miracle. भला हुआ तो बेकार में उसके खिलाफ मेरे कान भर रही थी। आज परिंदा की वजह से मुझे मेरा सूरजो वापस मिल गया। शावली, मेरे साथ आओ, कुछ दिखाना है तुम्हें। एक्टिंग तो घड़ी चौकी कर रहे हैं बाबूजी। ये हाथ पकड़ना कौन से सीन में लिखा था? दादा ने एकदम हीरो वाली एंट्री की। शाओली दी का हाथ ऐसे पकड़ा और परिंदा को बचा ली। बढ़िया था ना? मैं शावली से शादी करूंगा। मारी मैडम जी के साथ ये राज्य। ढोल बाजे नगाड़ा बाजे, मारी मैडम जी के साथ ये राज्य। चुप, जब बड़े बात कर रहे हो बीच में नहीं बोलते। बाबा, मैं चाहता हूं इस शादी से पहले नॉयन की आत्मा को इस घर से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस काली पूजा की रात काली मंदिर में नॉयन का श्राद्ध होगा। श्राद्ध भी होगा और विनाश भी होगा। ये मेरा वादा है डॉक्टर बाबू। सूरजो, ये तो मैं मंदिर नहीं जा चुपचाप हाँ बोल दीजिए मैडम जी। सती से पहले नौयन भूतनी को भगाना है या ना? आज माँ काली की पूजा की रात है। बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं होगा। मंदिर में कदम रखा तो मेरा शरीर जलने लगेगा, लेकिन मैं अभी शुशु को गुस्सा नहीं दिला सकती। क्या हुआ शावली, किसके ख्याल में खोई हो? जाऊंगी, जरूर जाऊंगी मंदिर। आप जाएंगे कैसे नहीं? आज रात आपकी आखिरी रात होगी और वो भी माँ काली के हाथों। शुशु, तुम सच में मुझसे शादी करोगे ना? कोई शक है भी तो दूर किए देता हूं। अच्छा जी, तो यहाँ पायल पहनाया जा रहा है। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट दूंगी डॉक्टर बाबू। आपको इनके वश में होने का नाटक करने के लिए कहा था। इस चुड़ैल के पाँव में लेट निकले नहीं। ये तो कुछ सौदा ही हो रहा है अब। क्या है ये? चैन
बहन से बात भी नहीं करने दोगी? सो इरिटेटिंग, सारा मूड ही खराब कर दिया। चुप चुप मधुमक्खी परिंदा, आज मैं तुम्हारा गला ही दबा दूंगी। इतना अच्छा मूवमेंट था, बीच में क्यों आई? जी आप ना समझो कि देखो यहाँ पर नौयन जी की आत्मा ना अभी भी इसी घर में भटक रही है, और अगर उसने आपको उसके पति के करीब आते हुए देखा ना, तो कहीं वो आप ही को अपने पास ही ना बुला ले। इतनी उतावली ना हो मैडम जी, पहले श्राद्ध हो जाने दीजिए, फिर शादी, फिर उसके बाद बाकी का कार्यक्रम। अच्छा वो सब मैं समझ गई, पर अब मुझसे और इंतजार नहीं होता है। कब है ये काली पूजा? कल। इतनी बेसब्री से आपको काली पूजा का इंतजार है ना, मेरा श्राद्ध जो करना है, और आपको अंदाजा भी नहीं है कि उसी रात माँ काली के सामने स्वयं उन्हीं की इच्छा से आपका और आपके पापों का अंत होने वाला है।